हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो जापान पर अमेरिका ने परमाणु हमला किया था। वो 6 अगस्त 1945 में और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे हमला कर दिया था। वो इतना बड़ा हमला था कि पूरी दुनिया में एकदम स्तब्ध रह गई थी और इतना बड़ा त्रासदी थी कि जिसमें कि बहुत लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। और ये क्यों हुई थी ऐसा, अमेरिका ने जापान पे हमला क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया अमेरिका ने, आपको बताते हैं हम। जो अमेरिका और जो जापान के बीच में बहुत बड़ा प्रशांत महासागर है और उसके बीच के जो जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और जो डिस्टेंस के बीच में एक बहुत बड़ा आइलैंड है, जिसकी उस जो आइलैंड है वो एक द्वीप है, जो कि उसकी वहाँ पे जो लोग रहते हैं 5,000 के आसपास की वहाँ की जनसंख्या है। तो उस आइलैंड पे अमेरिका की नौसेना ने वहाँ पे एक अड्डा बना लिया था अपना मिलिट्री का। और अड्डा बनाने के बाद वहाँ पे जो 200 प्लस नौसेना के जहाज वहाँ पे तैनात कर दिए गए थे और 80 जहाज थे जो कि समुद्री जहाज वहाँ पे तैनात कर दिए गए थे। तो जापान ने पहले जापान ने हमला किया क्योंकि तभी सेकंड विश्व युद्ध लगभग ख़त्म ही हुआ था। उसी के बीच में उनके बीच में अमेरिका और जापान के बीच में तनातनी चल रखी थी। तो उसी के बीच में जापान ने उस जो कि नौसेना के जो हवाई अड्डा बनाया था, जो कि अमेरिका ने, उस पर हमला कर दिया। और हमला इतना ज़बरदस्त किया जिसमें कि पूरे के पूरे जो कि नौसेना का जो अड्डा था उसको 2 से 3 घंटे में पूरा पूरा तबाह कर दिया। और उसमें 2,000 से 3,000 लोग जो कि मारे गए। तो ये इतना बड़ा हमला था कि अमेरिका ने उनसे पूछा, अरे भाई तुमने ये ऐसा क्यों किया बिना कुछ उसके। तो जापान ने जवाब दिया कि हमने अपनी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने इस पर हमला किया। तो अमेरिका ने बताया कि तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये याद रखना। लेकिन जापान ने उसको हल्के में लिया। फिर जो अमेरिका ने उनको फिर धमकी दी कि तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग सरेंडर कर दो। लेकिन वो नहीं माने। लेकिन उसके बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम से उन पे हमला कर दिया। और जो ये परमाणु बम जो था, जो कि एक लिटिल बॉय के नाम से परमाणु बम उन्होंने तब अपना उस बनाया ही था। और तुरंत उन्होंने जैसे ट्रायल किया तुरंत उन पे हमला कर दिया। और जो ये परमाणु बम हिरोशिमा में पहले जो गिरा था, जिसमें कि 80,000 प्लस लोग मारे गए थे। और जो कि उसके आसपास का एरिया था 10 किलोमीटर का पूरा पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। और जो जितने भी जीवित चीज़ें थी उसके जहाँ पे बम गिरा था उसके 10 किलोमीटर के पूरा का पूरा नष्ट हो गया था। और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिरा, जो कि वाइट मैन के नाम से जो उनका परमाणु बम बनाया था, जो कि प्लूटोनियम से बना हुआ था। और जो उन दोनों परमाणु बम को लेके आया था, उस जहाज का नाम है, उस विमान का नाम है B-52। और ये B-52 जो कि विमान है उसमें यूज किया गया था, जो कि परमाणु बम को लेके वहाँ पे आया था। और वहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी में जो कि गिरा था। और उसमें 8 इंजन लगे होते हैं। और जैसे ही वो नागासाकी में गिरा, वहाँ पर भी वो 40,000 प्लस लोगों को वहाँ पे उसमें मारे गए थे। और जो 40,000 लोग मारे गए थे उसके चारों तरफ का जो एरिया था पूरा पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। और जो परमाणु बम है, जो कि इसको थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है। कैसे हो सकता है वो, जैसे कि आप किसी एक बाउंडेड एरिया में अंदर छिप जाए, जिसमें कि जो कि रेडिएशन है परमाणु बम की वहाँ तक ना पहुँच पाए, तब थोड़ा वो कम हो सकता है। अदरवाइज जो आने वाली पीढ़ी है हज़ारों साल तक, वहाँ जहाँ पे परमाणु बम गिरा है वहाँ पे रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती रहेंगी। और वहाँ के जो लोग हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि किसी की बॉडी ख़राब होगी, किसी की आंखें ख़राब होगी। और कुछ जो नई जनरेशन पैदा होगी वहाँ की, जो वो अपंग भी पैदा हो सकती है, होगी मतलब अपंग पैदा होगी, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है निकलती रहेगी, हज़ारों साल तक निकलती रहेगी। तो ये इतना बड़ा एक ट्रेजिडी था, जो बहुत बड़ा हादसा था, जो कि अमेरिका ने उन पर हमला किया था और जिसका खामियाजा जापान पूरी ज़िंदगी झेलेगा। और उसके बाद बात करते हैं,
तो अमेरिका ने जैसे हमला किया तो उनको तब तक हमला जारी रहा जब तक जापान ने सरेंडर नहीं कर दिया। जापान से बोला गया कि आप लोग सरेंडर कर दो, अदरवाइज आपका पूरा देश पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन जापान ने तब बताया कि हम सरेंडर करने के लिए रेडी हैं यदि आप हमारे देश की सहायता करेंगे। वो कैसे करेंगे कि हमारी प्रोटेक्ट करेंगे हमारी मिलिट्री को, हमारे देश को। तो अमेरिका ने वो सुझाव मान लिया। अमेरिका ने बोला कि हम पूरी उम्र आपकी देश की आर्मी हटा दीजिए, हम अपनी आर्मी वहाँ पे लगाएंगे, आपके देश की पूरी जापान की वो हेल्प करेंगे, पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। उसका रीज़न कुछ और भी है। उसके रीज़न क्या रीज़न है वो भी हम आपको बताते हैं। उसके रीज़न क्या है, राइट में चाइना है और लेफ्ट में जापान के ऊपर रसिया है। यदि कभी भी आने वाले टाइम में कभी भी युद्ध होता है तो जो कि अमेरिका से आर्मी जाने के बजाय जो उन्होंने मिलिट्री जापान में लगा रखी है वहीं से युद्ध स्टार्ट होगा, वहीं से युद्ध करने में इजी रहेगा। और रसिया और जो भी चाइना कभी भी कुछ युद्ध के लिए तैयार रहते हैं तो अमेरिका को वहाँ से हेल्प मिलेगी। इसलिए अमेरिका ने पूरी की पूरी अपनी मिलिट्री जापान में लगा रखी है। तमाम उम्र के लिए वो उनके लिए पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। तो ये एक इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी थी जो जापान पर हमला हुआ था, उसके पीछे का रीज़न था कि जापान ने अमेरिका पे क्यों हमला किया था और अमेरिका ने जापान पर क्यों हमला किया, उसके पीछे ये वजह थी। तो ये था एक छोटा सा लेटेस्ट अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी एक लेटेस्ट वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, तब तक के लिए जय हिंद।